मैं जो किताब पढ़ रही हूँ उसमें एक वाक्य लिखा है, 5 वीर भाइयों ने अपने 100 कज़िन्स के साथ लड़ाई की और 5 भाई जीत गए। यदि महाभारत इतनी सरल होती तो वो एक महागाथा नहीं होती। मेरा नाम सारा बब्बर है और सारा स्टोरीज़ में आपका स्वागत है। कहानियाँ पढ़ना, कहानियाँ सुनना किसको नहीं पसंद है, पर कहानियाँ पढ़ने में एक बात तो है, जब हम कहानियाँ पढ़ते हैं हमें वो बचपन से आदत डाली हुई होती है, हम इसलिए पढ़ते हैं। जब आप लोगों को ऐसे देखते हैं कि ओ मुझे पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो इसीलिए होता है क्योंकि बचपन में किसी ने उन्हें वो एक्सपीरियंस, वो अनुभव नहीं दिया है कि पढ़ना भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ हो सकती है। जब हम पढ़ने बैठते हैं और शब्द सारे ऐसे डांस करने लगते हैं, इसका मतलब हमें पढ़ना बिल्कुल पसंद नहीं है। वो काफ़ी दुख की बात है, क्योंकि पढ़ने से हम इतने कैरेक्टर्स से इंटरेक्ट करते हैं कि हमें अपनी ज़िंदगी कभी कभी उनमें झलकनी नज़र आती है। जैसे जब मैं ये किताबें पढ़ती हूँ, मैं एक बात बताती हूँ, मुझे ना साइंस फिक्शन और जो बच्चों के लिए कहानियाँ लिखी जाती थी वो मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं थी। मुझे ये कॉमिक किताबें बहुत ही ज़्यादा पसंद थी। जैसे कि अमर चित्रकथा है, टिंकल डाइजेस्ट है, पिंकी कॉमिक्स है, चंपक है, मैजिक पॉट है। ये सारी किताबें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद थी, इसीलिए क्योंकि कहानियाँ इतनी सरल तरीके से लिखी थी कि हम उनके एक्सप्रेशन, उनके मुंह पे जो भाव होते हैं वो हम सब देख सकते हैं। हमें ज़िंदगी में पता चल सकता है कि कौन किस कैरेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है हमारी लाइफ में। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने बड़े होके कोई ऐसी किताब जो बड़े लोग पढ़ते हैं वो पढ़ी ही नहीं, यानी कि नॉवेल्स मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, ऐसा नहीं है। नॉवेल्स में मेरा इंटरेस्ट भी इन्हीं अमर चित्रकथा और टिंकल से प्रभावित हुआ है। जैसे मुझे महाभारत के एक एक कैरेक्टर के बारे में, एक एक पात्र के बारे में उनकी स्टोरीज सुनना, रामायण में जो भी कैरेक्टर्स हैं उन सब की कहानियाँ, वो सब पढ़ना और उन्हें समझना, मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है उन चीज़ों का। जब अब मैं महाभारत के बारे में सोचती हूँ तो मेरी जो पिक्चर है वो लिमिटेड नहीं है किसी एक ऑथर ने जो सुनाई होगी। मैंने काफ़ी ऑथर्स की किताबें पढ़ी हैं एक ही सब्जेक्ट पे, और मुझे वो पिक्चर करने में बहुत मज़ा आता है कि ओ इस किताब में ऐसा लिखा था और ये यहाँ पे मिल रहा है, ये मेल खाता है यहाँ पे। तो वो एक पूरा जो एक्सपीरियंस है वो कहानियाँ पढ़ना और कहानियाँ सुनने से ही आता है। इंडिया जो है वो एक ओरल कल्चर है, यानी कि मौखिक कल्चर है। सदियों से कहानियाँ हम सुनते हुए आ रहे हैं और आज भी ये कॉमन साइट है कि किसी गांव में जाओ और कोई एक इंसान बैठा हुआ है और उसके आसपास लोग बैठे हैं और कहानियाँ सुन रहे हैं। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ गांव में ही होता है, हमारी जो दादी नानी होती हैं वो हमें कहानियाँ ही तो सुनाती हैं। और अगर हमारी दादी या नानी नहीं है तो सुधा मूर्ति जैसे ऑथर्स हैं इंडिया में जो हमें उनकी कमी महसूस नहीं होने देते हैं। जब मैं इंडिया की बात कर रही हूँ, मैं एक कॉन्टेक्स्ट की बात कर रही हूँ, मैं अपने डिसिप्लिन की ओर बढ़ती हूँ। मैंने ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज़ में मास्टर्स डिग्री ली है, और ह्यूमन डेवलपमेंट ज़िंदगी के हर मुकाम की पढ़ाई है। इससे हमें पता चलता है कि किस स्टेज पे, जैसे जब बच्चा पेट में हो, जब बच्चा बाहर आता है, जब बड़े होते हैं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, और अगर उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो चीज़ क्या है, हम उसके बारे में जानकारी लेते हैं। तो अगर हम बचपन की ओर बढ़ें तो कहानियाँ तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि कहानियों से हम अपनी ज़िंदगी को समझने लगते हैं। ये आम बात होगी, आपने देखा होगा कि एक बच्चा एक कैंडी स्टिक से ऐसा एरोप्लेन बना के ऐसे उड़ाता है, और भी मेरा प्लेन, ये सारी चीज़ें करता रहता है। प्लेन, इसकी समझ कैसे आई बच्चे को? जाहिर सी बात है उसने या तो कहीं से पढ़ा होगा या तो कहीं पे देखा होगा। जब हम पढ़ते हैं हम उन कहानियों को इनैक्ट करने लगते हैं अपनी ज़िंदगी में, और हम अपने कल्चर का सेंस, हम अपने कल्चर की समझ इन कहानियों के द्वारा ही करते हैं। इसलिए बहुत ही अच्छी बात होती है अगर पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ समय व्यतीत करके उन्हें कहानियाँ पढ़ के सुनाएं। उनके जो मुंह के भाव होंगे
वो समझ के बच्चे समझते हैं कि ओह ये कैरेक्टर अभी थोड़ा सा डरा हुआ है, ये कैरेक्टर अभी थोड़ा सा गुस्से में है। वो जो वॉइस मॉड्यूलेशन है, इससे बच्चे अपनी वाणी में भी ये सारे फ्लक्चुएशंस लाना सीखता है, ये सब मॉड्यूलेट करना सीखता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कहानियों का जो इंटरेस्ट है वो बचपन में ख़त्म हो जाता है। आज भी काफ़ी बार होते हैं जब मेरी मम्मी, मेरी नानी मुझे कहानियाँ सुनाती है और मैं तो बहुत मगन होकर सुनती हूँ उनको। ये इंटरेस्ट बचपन से मेरी माँ ने डाला है, इसीलिए वो आज भी मेरे अंदर बरकरार है। मैं रोज़ रात को एक कहानी सुना करती थी और पता नहीं कितनी ही रातें थी ऐसी जो मैंने वही एक कहानी सुनी है। जब आप एक ही कहानी बार बार सुनते हैं तो आपको उस कहानी की पूरी एक समझ आने लगती है। उस कहानी का नाम चिकन लिकन था। वो चिकन लिकन आसमान के गिरने से डर गया था और वो दौड़ के राजा को बताने जा रहा था। तो उस कहानी में मुझे पता चला कि यदि आप डर जाते हैं तो कोई एक राजा बैठा है जो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएगा। दौड़ो 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 और उस राजा के पास जाओ। मुझे पता चला कि कितने सारे कैरेक्टर्स हैं उसमें, जैसे एक डकी थी, एक ड्रेक था जो डक का मेल होता है, एक गूस था, एक हैन थी। इतने सारे एनिमल्स के नाम पता चल गए। सो कहानियों का सिर्फ एक ही महत्व नहीं होता है बच्चों को इंटरेस्ट करना। नहीं, बच्चे जीना सीखते हैं, बच्चे अपनी ज़िंदगी समझना सीखते हैं इन कहानियों से। मेरा स्टोरी टेलिंग का जो पैशन है वो ऐसे ही शुरू हुआ जब मैं देखती थी कुछ एक सिचुएशन हो रहा है और मैं सामने जाके ना एक कहानी सुना देती थी कि इस सिचुएशन से अब मेरी कहानी आप रिलेट कर लो। और सबको बहुत ही मज़ा आता था, सब बहुत हंसते थे। और कहानियाँ सिचुएशंस को लाइट कर देती हैं। और ऐसे ही मैंने अपना स्टोरी टेलिंग का विस्तार बढ़ाया और आज मैंने सोचा कि मैं ये चैनल स्टार्ट करूं। इस चैनल के द्वारा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोरीज़ है मैं उनको एक कॉन्सेप्ट में डाल के पेश करना चाहती हूँ। कुछ कहानियाँ हैं जो मैंने थोड़ी बहुत अडेप्ट की हैं, कुछ नए स्टाइल्स में लिखी हैं, मैं वो शेयर करना चाहती हूँ। और कुछ कहानियाँ मैंने स्वयं लिखी हैं, मैं वो भी शेयर करना चाहती हूँ। तो उम्मीद है हम जुड़ते रहेंगे और मुझे बहुत खुशी होगी आप ये चैनल देखें, आप कहानियाँ सुने, क्योंकि इंडियन स्टोरीज़ जो हैं हम स्कूलों में अक्सर इनका इस्तेमाल नहीं करते जब हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। और इंडियन स्टोरीज़ एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होती हैं। उनमें जो लर्निंग्स होती है वो और किसी स्टोरी में नहीं देखी गई हैं। जैसे कि हमारी पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, वो एक राजा को जिसको इंटरेस्ट नहीं था कुछ भी शास्त्र सीखने में, पंचतंत्र की कहानियों ने उन्हें वो शास्त्र इतने बखूबी रूप से सिखाया। तो वैसे ही मैं आपके साथ जुड़ना चाहती हूँ और ये कहानियाँ शेयर करना चाहती हूँ और हमें बहुत मज़ा आएगा। तो जुड़ते रहिएगा। धन्यवाद।